नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका कहानी 3.0 पर, जहां हम कहानियों की सबसे अंधेरी गलियों में झांकते हैं। आज हम किसी कहानी की परतें खोलने वाले। वो सिर्फ एक अपराध की दास्तान नहीं, बल्कि इंसान के धोखे और गहरे जख्मों का एक ऐसा मर्जाल है जो आपके सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप जिस पर भरोसा करते हैं, क्या वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन तो नहीं। आज बात करेंगे उस किताब की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, एलेक्स मैकलाइड की द साइलेंट पेशेंट। लंदन का एक आलीशान घर, रात का अंधेरा और फिर 5 गोलियों की भयानक आवाज़। ये गोलियां सिर्फ एक आदमी को खत्म ही नहीं करती, बल्कि एक औरत को हमेशा के लिए खामोश कर देती है। यह एलिशिया बेरेंसन से, वो औरत जिसने अपने पति गैब्रियल को बेरहमी से गोली मारी। हत्या के बाद न उसने चीख मारी, न वो भागी, न पुलिस को जवाब दिया। वो बस वही खड़ी रही, पूरी तरह खामोश। ऐसी खामोशी जो 5 साल तक टूटी नहीं। इस चुप्पी के उसने बना दिया द साइलेंट पेशेंट। और उसका आखिरी काम खून से सना एक कैनवस जिस पर एक ही नाम लिखा, एलेक्सिस। यह सिर्फ एक पेंटिंग ही नहीं थी, ये एलिसा का आखिरी चीख थी, जो चुप कर भी कुछ न कह पाई। इसे समझने वाला कोई नहीं था। इस साइलेंट पेशेंट को ठीक करने के लिए एक शख्स सामने आता है, थियो फेबर, एक क्रिमिनल साइकोथेरेपिस्ट। लेकिन थियो इसके से इतना जुनूनी क्यों था? क्या सिर्फ उसे एलिशा को ठीक करना था या कोई गहरा मकसद था? थियो एलिशा को अपने टूटे हुए आईने की तरह देखता था। उसकी अपनी जिंदगी एक दलदल में फंसी थी। उसकी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो रही थी। उसे पक्का शक था कि उसकी पत्नी केथी उसे धोखा दे रही है। एलिशा को बचाने में उसे एक मौका दिखा, शायद अपने दर्द को ठीक करने का, अपने अंदर के खालीपन को भरने का। थियो एलिशा से मिलता है। वह जानता है कि उसे बुलवाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन वह कोशिश करता है। वह हर हफ्ते थेरेपी सेशन करता है, एलिशा के डायरी के टुकड़े पढ़ता है, और हम दर्शकों को लगता है कि हम एक नेक दिल इंसान के साथ हैं जो सच्चाई की खोज कर रहा है। थियो खुद को पीड़ित बताता है और हम उस पर भरोसा करते हैं। जैसे जैसे थियो एलिशा की निजी जिंदगी में झांकता है, हमें पता चलता है कि उनका पति गैब्रियल उसे धोखा दे रहा था। हमें लगता है कि बस यही मोटिव है, गैब्रियल ने धोखा दिया, एलिशा ने मार दिया। लेकिन यह सच, यह तो बस एक बड़ी झूठ का पहला कदम था। थियो को एलिशा की डायरी मिलती है जिसने उसने बचपन में गहरे जख्मों, खासकर त्याग दिए जाने का डर का जिक्र है। हम एलिशा के दर्द से जुड़ते हैं। हमें लगता है कि गैब्रियल के धोखे ने उसे पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया और इसीलिए उसने एक भयानक कदम उठा। थियो एलिशा के सारे रिश्तेदारों से मिलता है। वो सब बताते हैं कि गैब्रियल कितना अच्छा था, लेकिन थियो को शक होता है, और अपने शक को सही साबित करने के लिए थियो खुद जासूसी शुरू करता है। वह गैब्रियल की उस लवर को ढूंढता है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। थियो उस आदमी को ढूंढता है, और जब वह उसे देखता है तो उसकी दुनिया और हमारी दुनिया हिल जाती है। वह आदमी और दूसरा कोई नहीं, थियो की पत्नी केथी होती है, यानी गैब्रिएली केथी का लवर था। थियो को पता चलता है कि एलिशा का मारा गया पति गैब्रियल और उसकी पत्नी के नाजायज संबंध थे, एक ही इंसान थे। जहाँ से ये कहानी एक भयानक रूप लेती है। अभी इस कहानी का असली थ्रिलर चालू होता है। थियो का जुनून सिर्फ एलिशा को ठीक करना नहीं था, यह बदला था, एक ऐसा बदला जो उसे शैतान बना गया। थियो अपनी थेरेपिस्ट की पहचान छोड़कर गैब्रियल के घर में घुसता है। दोनों को बांधा। उसने गैब्रियल को एक भयानक अल्टीमेटम दिया, तुम मरोगे या तुम्हारी पत्नी एलिशा। कल्पना कीजिए उस पल को, मौत सामने खड़ी है, तो उसे चुनाव करना पड़ता है। यह पर गैब्रियल अपनी कायरता दिखाता है। वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी एलिशा को मारने का चुनता है। एलिशा का सबसे गहरा डर कि कोई उसे छोड़ देगा, उसका अपना पति उसे मौत के मुंह में धकेल देगा, हकीकत बन जाता है। जब थियो वहाँ से चला गया, सदमे में और भयानक विश्वासघात से टूटकर, एलिशा ने किसी तरह खुद को खोला। लेकिन उस पर उसने अपने पति को मारा नहीं, बल्कि अपने ही बचपन के डर को मारा। यह आघात इतना गहरा था कि उसके दिमाग में खुद को शट डाउन कर दिया।
उसने तब से किसी से बोलना तक बंद कर दिया। उस दर्दनाक याद को भुलाने का वो एकमेव तरीका था। यानी थियो सिर्फ थेरेपिस्ट नहीं था, वो तो हत्या का असली कारण था। वह खुद ही खामोशी की वजह था और अब वह उसे तोड़ने का नाटक कर रहा था। वह भीड़ की खाल में भेड़िया था। थियो इसीलिए वापस आता यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका राज कभी ना खुले। वो एलिशा को एक थेरेपिस्ट बनकर महिला की तलाश में था जिसे उसने खुद तबाह किया था। लेकिन एक दिन एलिशा आखिरकार बोलती है। वह सिर्फ एक शब्द बोलती है, गैब्रियल। थियो को एक नोट देती है। वह डायरी कहाँ है? थियो को पता चलता है कि एलिशा ने हत्या की रात की घटनाएं एक दूसरी गुम हुई डायरी में लिख दी है। उसका राज अब खतरे में है। डर के मारे थियो एलिशा को लकवाग्रस्त करने वाली दवा का घातक ओवरडोज दे देता है। एलिशा कोमा में चली जाती है। थियो को लगता है कि वह जीत गए। उसने एलिशा की आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर दी है। उसने फिर एक बार एलिशा को खामोश कर दिया है। लेकिन यह आता है अंतिम और सबसे भयानक झटका। थियो अपने घर आता है और दरवाजे पर पुलिस खड़ी है और उनके हाथ में एलिशा की दूसरी डायरी है। एलिशा ने अपनी चुप्पी से पहले अपने अंतिम पन्नों में थियो फेबर के पूरे अपराध को रिकॉर्ड कर दिया था। उसने चुप रहकर इंतज़ार किया और उसकी खामोशी ने आखिरकार असली विलन को पकड़ा दिया। साइलेंट पेशेंट की चुप्पी आखिरकार बोल पड़ी थी और उसने अपने अपराधी को बेनकाब कर दिया था। तो दोस्तों, यह थी साइलेंट पेशेंट की वो भयानक कहानी जिसने ये साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो मदद का हाथ बढ़ाता है। क्या आप थियो फेबर के धोखे को पहले ही भाप पाए थे? यह कहानी का सबसे शॉकिंग पल आपके लिए क्या था? मुझे कमेंट में बताइए। आप ऐसे ही डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद करते हैं तो आपकी रातों की नींद उड़ा दे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना